टोटल न्यूज आप देख रहे हैं। इस समय अग्निपथ को लेकर विरोध उग्र लगातार हो रहा है। भारत सरकार ने सेना में शॉर्ट टर्म भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की अहम योजना बनाई। इस योजना में युवाओं को सेना में 4 साल तक नौकरी देने का प्रावधान है। योजना के ऐलान के बाद से ही देश भर में बवाल हो गया। युवा सड़कों पर है, नाराज हैं, आगजनी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, हर जगह से प्रोटेस्ट की खबरें लगातार आ रही हैं। बिहार में तो युवाओं ने ट्रेन में आग लगा दी। इस प्रोटेस्ट का सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं सियासी दल भी इसमें अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने से पीछे नहीं हो रहे। सियासी दलों के मुताबिक इससे युवाओं में बेरोजगारी बढ़ेगी, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। आइए आज की बड़ी बहस में समझने की कोशिश करेंगे कि अग्निपथ योजना का कितना फायदा, कितना नुकसान। तो सबसे पहले 4 तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। किस तरह से प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा है अग्निपथ को लेकर। मुंगेर, नवादा, आरा, जहानाबाद, ये तस्वीरें। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं। कई जगह पथराव भी हुआ है, भारी नाराजगी है, आक्रोश है युवाओं में। उनका कहना है कि अग्निपथ जो स्कीम है उसे वापस लिया जाए। विरोध लगातार तेज हो रहा है। आम युवा इसका विरोध जताते नजर आ रहे हैं। खासकर बिहार में बवाल बढ़ गया है। आज बिहार के जहानाबाद, बक्सर में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है और सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा किया। इसके विरोध में बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पथराव भी किया है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी सड़कों पर हंगामे की सूचना मिली। कई जगहों पर चक्का जाम की खबरें। सुबह तकरीबन 9 बजे बड़ी संख्या में युवक बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचे, ट्रैक को घेर लिया। नाराज युवाओं ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना गलत है, इसमें 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा युवाओं को। वहीं छात्रों ने मुंगेर, आरा, जहानाबाद, छपरा, नवादा में जोरदार प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर आगजनी भी की। वहीं छपरा में गाड़ियों में तोड़फोड़ तक कर डाली, हंगामा करने लगे, जमकर नारेबाजी की, ट्रैक पर बैठ गए। हंगामे के कारण कई ट्रेनें बाधित हुई, कईयों को रोका गया। कुछ युवकों ने पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव भी किया। फिलहाल आरपीएफ रेलवे ट्रैक खाली करा चुकी है और जीआरपी ने मोर्चा संभाल लिया है। तो 4 साल के लिए भर्ती स्कीम है, लेकिन इसका जमकर विरोध दिल्ली, गुरुग्राम, पलवल और चरखी दादरी से भी कमोबेश यही तस्वीरें, हंगामे की तस्वीरें। नाराज युवा सड़कों पर कहीं बैठकर धरना कर रहे हैं, कहीं रेल के आगे धरना कर रहे हैं। हाथों में काले झंडे हैं, नाराजगी है, नारेबाजी हो रही है और मांग की जा रही है कि सरकार ये स्कीम वापस ले। और इसी के साथ जो सियासी दल हैं उनके लिए भी बड़ा मौका सरकार को घेरने का। अग्निपथ योजना का कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार ने विपक्ष से बिना चर्चा किए इसे लागू कर दिया। कांग्रेस इस योजना का इसलिए भी विरोध कर रही है कि योजना बेरोजगारी को बढ़ावा देगी, सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है। कांग्रेस का दावा, ठेके पर सैनिकों की भर्ती का नया नाम है अग्निपथ। सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंदर केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस, और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। और यही नहीं, सिर्फ 17 और 21 वर्ष के युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। आज जब हम यहां पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि हरियाणा में एक इसी प्रकार के युवा जो कि 21 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। 2 वर्ष से सेना में भर्ती बंद है और उसके बाद में ये अग्निपथ ठेके के ऊपर सैनिकों को लेने का भद्दा मजाक जो किया गया है, इससे ज्यादा शर्मदार चीज नहीं हो सकती। आज उनके भविष्य के साथ, उनके रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ और विशेष रूप से करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये आज से पहले कभी किया नहीं है। और भारतीय सेना, भारतीय फौज, हम सबको उन पर फख्र है। मुझे लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल आवश्यक नहीं है और
केंद्र सरकार को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी ने हम पे आरोप लगाते थे कि हम किसानों को भड़का रहे हैं या हम मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने कल स्कीम अनाउंस की है और आज पूरे समूचे देश में लोग, नौजवान आंदोलित हैं। तो इस संवाद की कमी है, चर्चा की कमी है, मनमानी थोपने की जो आदत है केंद्र सरकार के भाजपा की, उसी का परिणाम है कि ये अल्प समय में जल्दबाजी में, जैसा अजय भाई ने कहा, ये ठेका प्रवृत्ति जो कर रहे हैं फौज के अंदर, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इसको रोक देना चाहिए और अहंकार घमंड में जिद पे अड़कर किसी स्कीम को थोपना बिल्कुल गलत है, विशेष रूप से जब वो सेना और हमारे देश की सरहदों पर सवाल आता है। तो मैं देश की तरफ से, पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूं कि फौज के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं, जो सेना के पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सब ने एक स्वर से कहा है कि ये हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बनाई गई स्कीम है, इसको थोपने का काम केंद्र सरकार कर रही है, इसको रोक देना चाहिए। तो कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है और कह रही है कि छलावा है, थोपी हुई स्कीम है। बहरहाल एक खास पैनल हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पानीपत स्टूडियो से वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, सुरेंद्र गौड़ जी हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर, पानीपत स्टूडियो से हमारे साथ, कर्नल संतपाल राघव जी, रक्षा एक्सपर्ट भी हमारे साथ, और जय नारायण जाखड़ जी, मरीन कमांडो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए सुरेंद्र गौड़ जी, चूंकि जब भी कोई नई स्कीम लॉन्च होती है, योजना सरकार के द्वारा लाई जाती है, तो चूंकि समीक्षा बहुत ज्यादा नहीं होती तो विरोध भी होता है, स्वागत भी होता है। लेकिन इस स्कीम की बात की जाए तो जिसके लिए स्कीम है, युवा, वो सड़कों पर हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं, जमकर हंगामा, पिछले 2-3 दिन से लगातार यह हंगामा हो रहा है। कल से ही हंगामा शुरू हुआ, आज उग्र रूप ले चुका है। चूंकि एक लंबा अनुभव है आपका, आपने देश की सेवा की है, एक लंबे अरसे से अनुभव से गुजरे हैं आप, स्कीम के बारे में जरा समझाएं विस्तार से। स्कीम के क्या फायदे, क्या नुकसान, और जो ये विरोध हो रहा है कितना लाजमी? देखिए मैडम, सबसे पहले तो जहां तक विरोध की और तोड़फोड़ की और आगजनी की बात है, तो मेरा ये मानना है कि जिस दिल में देश की सेवा का जज्बा है, भारत के तिरंगे के लिए, भारत की सीमाओं के लिए जो नौजवान आगे आना चाहता है, उसको इस तरह की बातों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। किसी के भी बहकावे में आकर के ये सब करना उचित नहीं है, नंबर 1, क्योंकि भारत सर्वोपरि है, इसलिए ये सब में नहीं पड़ना चाहिए। जहां तक स्कीम की बात है, मैं मानता हूं कि स्कीम जो है ये मोटे तौर पे 4 साल की है। अब आप देखिए कि उसके 6 महीने की ट्रेनिंग है और 6 महीने के बाद जो है उसको आप 4 साल में 3 महीने के हिसाब से 12 महीने उसकी छुट्टी हो गई। तो मतलब 2.5 साल के लिए आप नौकरी करवा रहे हो। 2.5 साल से में भी जब आप जो उसको रिटायर करोगे या उसको बाहर करोगे, रिटायर वो शब्द तो अच्छा नहीं है, दे विल नॉट बी रिटायर्ड, दे विल बी सेंट आउट ऑफ सर्विस। सो जब उनको आप बाहर भेजोगे तो वो क्या करेंगे? वो 6 महीने पहले सोचना शुरू कर देगा मुझे बाहर जाना है। अब जो बच्चा आज 12वीं कक्षा पास करके बाहर निकला है, निकलते ही वो आर्मी में चला गया मैडम, तो आप सोचिए वो बच्चा जो है क्या करेगा? फिर वो 4 साल बाद आप उसको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, फिर वो अपने बायोडाटा लेकर के घूमेगा। तो ये एक बिना सोची समझी बहुत ही जल्दबाजी, देखो एक कहावत है, डोंट डू फॉर द सेक ऑफ डूइंग, तो जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग यू आर डूइंग इट। बिल्कुल, इसलिए इसको जो है इसको टेस्ट करना चाहिए था। इसको मेरा ये मानना है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पे इसको पहले टेस्ट करना चाहिए था, उसके बाद 4-5 साल के टेस्टिंग के बाद ही इसको डिफेंस फोर्सेस में लागू करना चाहिए। कर्नल संतपाल राघव जी, जैसा कि सुरेंद्र गौड़ जी भी कह रहे हैं कि 2.5 साल की नौकरी, उसके बाद युवा क्या करेंगे? हम देख रहे हैं तस्वीरें हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार सबसे आ रही है। ये जो युवा है शायद किसी के बहकावे में नहीं है। जो आकलन गौड़ साहब बता रहे हैं स्कीम को लेकर कि पहले टेस्टिंग होनी चाहिए थी उसकी, शायद युवा भी ये समझ रहे हैं, इसकी वजह से नाराज हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सैनिक जीवन क्या है और सोल्जरिंग क्या है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, विश्व को बताना चाहता हूं। मेरी बैकग्राउंड, मैं 3rd जनरेशन एक आर्मी के अंदर सर्विस दी है मैंने। उससे पहले मेरे पूर्वज अपनी छोटी छोटी आर्मी रखते थे। ये त्याग, तपस्या, बलिदान की सेवा है। ये कि कॉर्पोरेट ऑफिस की सेवा नहीं है कि जिससे हम कुछ कमा लें। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जब भर्ती किए थे
उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ लड़िए, और कोई उन्होंने पेंशन नहीं दी, और सिर्फ उन्होंने वॉलंटियर मांगा और ड्रेस भी नहीं दी थी। उनको आज कैंटोनमेंट में लाल कुर्ती बाजार बोलते हैं। मैं एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। जो पुराने कैंटोनमेंट है, कि जो इंडियन ट्रूप्स होते थे उनको एक लाल कुर्ती देते थे, उससे ये लगता था कि दे आर नॉट, वो जो है अपने देश के हित के लिए वॉलंटियर फोर्स है। और उनकी सुविधाएं भी वो सुविधाएं नहीं थी जो ब्रिटिश सैनिकों की थी। उनको फिर आवश्यकता पड़ी, आर्मी को मॉडर्नाइज किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको काफी वो हुआ। नाउ हमारी एक रिकॉग्नाइज्ड आर्मी है, प्रॉपर प्रोफेशनल आर्मी है। अभी भी मैंने कारगिल का युद्ध लड़ा है, IPK युद्ध लड़ा है। ये एक वॉलंटियर जज्बा पैदा करने वाला है। अगर हम आप इसको पैसे के उससे नापे तो ये नहीं है। आज जो भी लोगों ने बलिदान दिया है बियॉन्ड द ड्यूटी ऑफ कॉल, नहीं, लेकिन संतपाल जी, शायद यही जज्बा, यही त्याग की भावना, यही जज्बा, यही त्याग की भावना इन युवाओं में भी है। ये चाहते हैं कि इतने सालों से ये तैयारी कर रहे हैं सेना में भर्ती करने की। पिछले 3-4 साल से, 2 साल की बात की जाए तो कोरोना काल के दौरान भर्तियां भी नहीं हुई। आपके पास रुख करूंगी जय नारायण जाखड़ जी, क्योंकि सेवा चाहता है, करना चाहता है देश की आज का युवा। यही वजह है नाराजगी है स्कीम से कि महज 4 साल बाद हम खाली हो जाएंगे। पिछले 3-4 साल से सेना में भर्तियां नहीं हुई हैं। सरकार को उस दिशा में काम करना चाहिए था, लेकिन यह स्कीम सिर्फ छलावा है। युवा ये कहते हुए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मैडम, जो आप कह रहे हैं वो युवा जनरल विपिन, ऐसा मैडम, ये बड़ी प्राइम एज होती है, 17 और 21 साल एजुकेशन के लिए होती है। और इसी पीरियड के दौरान आप सेना में आप भर्ती कर रहे हो। सिर्फ 4 साल के लिए एक जवान 4 साल अपना जो वैल्यूएबल पीरियड है। वैसे शाम तक बॉर्डर पर रहता है, उसको हेलो, कैन यू हियर मी? जय नारायण जी अपनी बात करिए। जब ट्रेनिंग करता है उसका मौत का खतरा होता है ट्रेनिंग की टाइम। संतपाल जी लौटेंगे आपके पास। जय नारायण जी, सवाल, जब 17.5 साल से 21 साल का जो एज ग्रुप है वो बड़ा प्राइम एज ग्रुप है। उसके पास ना शैक्षिक योग्यता पूरी होगी और ना ही जब वो उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी उसके बाद वो तो छोटी नौकरी करने के लिए बाध्य हो जाएगा। देखिए, आप सेना के अंदर, और ना ही उसके पास कोई एजुकेशन का साधन होगा उस टाइम, क्योंकि उसने 4 साल कट ऑफ हो जाता है उसका एजुकेशन लाइन से, और उसके बाद में डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। हमेशा चलते और ना वो ना घर का धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, ऐसा कुछ हाल हो जाएगा उसका। वीरेंद्र सोनी जी, स्कीम पर सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है, बहुत से उसके फायदे बता रही है, लेकिन कांग्रेस खूब जमकर निशाने भी साध रही है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, चूंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, सब कुछ समझते बूझते हैं, स्कीम को आप कैसे देख रहे हैं और जो विरोध चल रहा है उस विरोध को कितना जायज मानते हैं? देखिए, इस योजना को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, वो भी अपनी अप्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें आशंकाएं ज्यादा हैं। यदि सरकार को ऐसी कोई योजना लानी थी तो उसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाना चाहिए था, क्योंकि एकदम इस तरह की आप योजना लाएंगे और किसी को विश्वास में नहीं लिया गया तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। कई आशंकाएं भी हैं। सरकार ने निश्चित रूप से अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया होगा। देखिए, हमारी सेना इजराइल की तरह नहीं है, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और यहाँ के युवा काफी एक सेना में शामिल होना अपने आप को एक गौरव का प्रतीक भी मानते हैं। अब देख लिए, हरियाणा पूरे देश की आबादी का 2% है, लेकिन हर 10वां जो सैनिक है वो हरियाणा से है। ये हरियाणा के लिए बड़े गौरव की बात है। और जो हरियाणा की नर्सरी है, सैन्यों की नर्सरी है, वहां देखिए आज क्या जो हिंसा की ज्वाला चिंगारी भड़क रही है, चाहे पलवल हो, चाहे मेवात हो, चाहे रेवाड़ी हो और देश के अन्य भागों में भी, तो युवाओं में असंतोष है। तो इस असंतोष को पहले ही सरकार ने भांपा नहीं है, क्योंकि निश्चित है विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाएंगे और विपक्ष की जो आशंकाएं हैं वो भी निर्मूल नहीं है, वो अपनी जगह है। लेकिन आज के जो हरियाणा या देश का युवा है वो इस योजना को लेकर आशंकित है। अब ये बात निश्चित है कि 4 वर्ष के बाद वो क्या करेगा, उस पर क्या तलवार लटकेगी, और जो अभी से इस तरह की हिंसा और असंतोष दिखाई दे रहा है तो आगे चल के क्या होगा,
इस तरह सरकार को मुझे लगता है इसमें जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं कमी रही है। किसान आंदोलन में भी ऐसा हुआ था और ये स्थिति अब यहां दिखाई दे रही है। देखिए सरकार प्रयास करेगी युवाओं को समझाने का, उनकी जो आशंकाएं हैं उसके लिए भी प्रयास होगा, लेकिन ये प्रयास अगर पहले होता तो ज्यादा कारगर रहता और ये आज जो हिंसा जो भड़क रही है ये स्थिति उत्पन्न ना होती, क्योंकि उसमें लोगों को विश्वास भी नहीं लिया गया। देखिए इतने बहुत ज्यादा युवा जो है इस सेना में भर्ती होने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो ये मतलब है उनको लेकर इस बात को एक असंतोष है कि वो 4 वर्ष के बाद जो उनके बाद आगे जो बेरोजगारी की तलवार लटकी रहेगी उसमें उनकी क्या भूमिका रहेगी, उनका भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा। ये बात कई तरह की ये भी है कि जो वर्ष सेना में नौकरी करने के बाद वो जो लोग हैं मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे, वो किस रास्ते पे जाएंगे, वो सुरक्षा के लिए खतरा भी बन सकता है। इस तरह की कई आशंकाएं हैं और इन आशंकाओं का समाधान होना ही चाहिए। मुझे लगता है इस स्तर पर कहीं ना कहीं चूक अवश्य हुई है। जयनारायण जी, जैसा कि वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि चूक हुई है, क्योंकि स्कीम में न प्रशिक्षण, न संतुष्टि, न प्रेरित, न ही युवाओं को अपना भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि आक्रोश है युवाओं में। अब बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि ये वेल प्लान्ड नहीं है, ना ही कहीं से अप्रूवल लिया गया है। मेरे को ऐसा लग रहा है ये डिस्कस भी नहीं हुआ है कि भाई किस तरह से स्कीम को लागू किया जाए। अगर जो भर्ती सेवाओं की जो जिम्मेवार ऑफिसर्स हैं, अगर उनके साथ डिस्कस किया भी होता, ये मेरे को डाउट लग रहा है कि उनके साथ कभी ये डिस्कस भी हुआ होगा कि इस तरह से भर्ती करेंगे। आप 2.5 साल में जो सेवा दे के आएगा फौज के अंदर, वो आदमी बाहर आकर क्या करेगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिसने अपने गोल्डन पीरियड के 4 साल वहां खत्म कर दिए, जो एजुकेशन लेनी थी या जिसने करियर बनाना था, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं है जिसमें 4 साल में आप सेवाएं खत्म करके दूसरे डिपार्टमेंट में लाइन में लगेंगे। सुरेंद्र गौड़ जी, सेना का सबसे बड़ा एसेट तो सैनिक ही होता है, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब उसके अंदर ये भाव होगा कि 4 साल बाद उसका क्या होगा, वो कहां जाएगा, उसको सेना में आगे जाने का मौका मिलेगा या बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, वो अपनापन कैसे जुड़ा पाएगा सेना के साथ? बिल्कुल सही मुद्दा है मैडम। आप सोचिए, भारत की जो है 2.5 साल में वो कैसे माउंटेन पे लड़ाई लड़ना सीखेगा, वो कैसे डिजर्ट में लड़ाई लड़ना सीखेगा, वो कैसे जो है स्नो वॉरफेयर सीखेगा, वो कैसे जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वॉरफेयर सीखेगा। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे कर्नल साहब बता रहे थे कि किससे चर्चा की गई, वो कैसे जो है पाकिस्तान बॉर्डर की टेक्निकलिटीज सीखेगा, वो कैसे चाइनीज की जो टेक्निकलिटीज हैं वो सीखेगा। अभी एक और बात है, मुझे 2 मिनट दीजिए मैडम। इसमें एक देखिए, एक रेजिमेंटलिज्म होता है, अपने रेजिमेंटल सिस्टम है फौज में, वो नमक नाम और निशान के लिए जान दे देते हैं लोग। वो नौजवान जिसको ये पता है कि भाई मैं तो यहाँ पे हुई 4 साल के लिए, वो उस नमक का कर्ज अदा करने के लिए अपने कहां तक वो अपनी जान को न्यौछावर कर पाएगा, मेरे को इसमें थोड़ा संदेह है। जिसको ये चिंता रहेगी कि मेरा भविष्य कहाँ है, वो क्या अपना भविष्य कहाँ लेके जाएगा, जब उसका भविष्य ही सुरक्षित नहीं है तो वो देश को प्रति वफादारी से कैसे काम कर पाएगा, इसमें मुझे संदेह है। मोटे तौर पे आज अभी सरकार मैडम 2 मिनट और मैडम 46,000 भर्ती करने की बात कर रही है सरकार। इस बात का मतलब ये है, सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं 40,000 को। मैं ये कह रहा हूं कि 4 साल के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 साल के बाद ये सरकार जो है 35,000 बेरोजगार पैदा कर देगी। अभी भी इस प्रेजेंट स्कीम में भी मैडम 17.5-18 साल की उम्र में बच्चा रिटायर होकर नौकरी ज्वाइन करके और जो है 34-35 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, उसको कहां नौकरी दे रहे हो आप, उसको सिक्योरिटी गार्ड लगने के लिए जो है आप छोड़ रहे हो। इसी प्रकार ये 4 साल नौकरी करके ये नौजवान, ट्रेंड नौजवान, इनको जो है इनको आप सिक्योरिटी गार्ड लगाओगे क्या? व्हाट आर योर प्लान्स? गवर्नमेंट को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सोच विचार के इनका भविष्य क्या होगा। जैसे अभी इनको मोटे तौर पे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में ले सकते हो, आप स्टेट की पुलिस में ले सकते हो, स्टेट वहीं से डायरेक्ट होना चाहिए, दोबारा लाइन में नहीं लगने चाहिए ये लोग। और अभी सरकार कह रही है मैडम कि इनकी इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इनकी सैलरी कम है, इनको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। भाई पेंशन तो जो है, पेंशन देखो, ये आप सब पढ़े लिखे हैं,
आप पॉलिटिशियन तो 8-8, 9-9 पेंशन ले रहे हैं और इनको पॉलिटिशियन को एक दिन में पेंशन मिलती है। ये लड़के जो है 4 साल गोली का सामना करके जब बाहर आएंगे, इनको एक रुपए की पेंशन नहीं। तो ये लोग समझते हैं सारी बातों को। इसलिए यदि पैसा, इनके पैसे से आप आधुनिक हथियार खरीदना चाहते हैं तो बाकी भी पैसे बचाइए ना। कर्नल संतपाल जी, जैसा कि सुरेंद्र गौड़ जी कह रहे हैं, कोई खाका भविष्य का शायद सरकार ने खींचा नहीं, सोचा नहीं, यही वजह है कि अग्निपथ का जमकर विरोध हो रहा है। जी देखिए, जो कर्नल साहब ने बातें की हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, बहुत साफ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के अभी ये जो भी स्कीम्स होते हैं, हमारे अफसर क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, पहले आर्मी में किचनर कॉलेज से या रैंक से ब्रिटिश ऑफिसर लेते थे, फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से लिए, फिर ओटीए से लिए, फिर उसके बाद इमरजेंसी कमीशन। यस, ये अभी ले रहे हैं। इसमें 4 साल के बाद कर्नल साहब की बात बिल्कुल जायज है। नंबर 1, इसमें जो बेस्ट वॉलंटियर होगा वो आएगा। दूसरा, इस स्कीम में चेंजेस भी आएंगे, बिकॉज जितने भी हम आर्मी के पैटर्न है, ऑफिसर्स का भी 5 इयर्स है शॉर्ट सर्विस का, लेकिन उसको हमने आगे बढ़ाया। उसके बाद में फिर आज 14 साल तक हुआ है। तो सिस्टम अभी शुरू किया है। सिस्टम के अंदर जो कमजोरियां होंगी उसमें हमारी फीडबैक होती है, कमांडिंग ऑफिसर देता है फीडबैक, जो बैटल विनिंग फैक्टर है कमांडिंग ऑफिसर जिसके नीचे डायरेक्ट जवान होता है, तो वो फीडबैक आएगा, सिस्टम को इंप्रूव होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जवानों को मोटिवेशन की आवश्यकता है। जो हमारे किसी भी रैंक में जब ऑफिसर है, हम पैसों की फौज में बात नहीं करते। कर्नल साहब यहां पे हैं, मनी मैटर और पॉलिटिक्स फौज में ये बिल्कुल मना है डिस्कस करना किसी भी फौज में। और जवानों के जो डे टू डे की भी बात होती है उनमें चीजें नहीं आती है। तो ये एक मोटिवेशनल आर्मी है, यस, प्रोत्साहन होना चाहिए। बिल्कुल, मनोबल बढ़ेगा तभी सेना आगे बढ़ेगी। जय नारायण जी, क्या ये बेहतर नहीं होता कि जो भर्तियां रुकी हुई हैं पिछले 2 साल से सेना में कोरोना के कारण, सरकार क्या उनको बहाल करती, उन पदों पे भर्ती? जी देखिए, जय नारायण जी से सवाल। कोविड के कारण आपने ये बिल्कुल सही होता है। अगर पहले सेना में जो भर्तियां रुकी थी, हाँ जी, अगर सेनाएं जो सेना में भर्ती होने की जो प्रक्रिया रुकी हुई थी, इसको चालू करके जो भी बैकलॉग था इसको पूरा भर्ती करते, उनको ट्रेनिंग देते। इसके अलावा वीरेंद्र जी, जैसा कि सवाल, क्योंकि ये सिर्फ सियासी दल सवाल नहीं उठा रहे कि सेना में भर्तियां पिछले 2 साल से नहीं हुई, ये तो एक लाजमी सवाल है कि नई स्कीम से बेहतर जो पुरानी स्कीम चल रही है, जो भर्तियां नहीं हुई हैं, जो भर्तियां रुकी हुई, सरकार उसको बहाल करती पहले। बिल्कुल, देखिए, अब जो भर्ती कोविड के कारण नहीं हो पाई है, अब जो सेना में भर्ती के लिए ये नई प्रक्रिया शुरू की गई है, जो युवा पहले से तैयारी करके बैठे थे उनमें असंतोष का आना स्वाभाविक है। और अब देखिए, युद्ध का जो स्वरूप है वो भी बदल गया है और सरकार को चाहिए कि हमारे युवाओं में, अगर हमने 6 महीने की ट्रेनिंग देनी है, बेसिक ट्रेनिंग, तो 6 महीने में तो सैनिक तैयार नहीं होता। तो 6 महीने की अवधि भी बहुत कम है और उस पर उनके भविष्य पर तलवार भी लटकी हुई है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये जो विशेषज्ञों के आधारित है, जो कमेटी जिसने ये चाहे सुझाव दिया होगा, सरकार ने इस पर काम किया, एकदम किया ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें जो आशंकाएं युवाओं में आने वाली हैं उनका निराकरण करने के लिए सरकार की ओर से क्या योजना है, कैसे लोगों को विश्वास में लिया जाए, क्या फायदे हैं, वो नहीं बताया गया। इसके लोगों को ये लग रहा है कि इस योजना का नुकसान ज्यादा है, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। यदि सरकार इस चीज की भी कल्पना करती कि युवाओं में इस तरह का विरोध होगा तो शायद इस तरह की स्थिति की नौबत नहीं आती। देखिए, अब हिंसा हो रही है, बिल्कुल जगह जगह नुकसान हो रहा है, तो अभी ये बात बढ़ेगी, ये समाप्त होने वाली नहीं है। सरकार को समय रहते इस पर पग उठाना चाहिए। जो युवाओं के अंदर आशंकाएं हैं इस योजनाओं को लेकर, उनका दूर करना चाहिए और सुझाव भी मांगे जाने चाहिए। सरकार ने सुझाव लिए होंगे, लेकिन विशेषज्ञों के, पूर्व सैन्य अधिकारियों के सुझाव लेने चाहिए। और जो युवा है वो क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से, तो इसके अंदर क्या और भी अमूलचूल परिवर्तन की गुंजाइश मुझे लगती है। सुरेंद्र गौड़ जी, ऐसा ही हुआ था जब 3 कृषि कानून भी लेकर आई थी सरकार, बाद में उसको ये बदलना पड़ा था। सरकार बिना तैयारी के ये लाई स्कीम, क्या आपको लगता है कि हाँ, पहले सुझाव देने चाहिए थे, टेस्टिंग करनी चाहिए, ताकि सभी आशंका को खत्म करते हुए सरकार से इसका ऐलान करती सामने?
देखिए मैडम, मिलिट्री इथोस, मिलिट्री डिसिप्लिन जिसके ऊपर ही पूरी फौज टिकी हुई है, उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। आप देखिए, जिस बच्चे को ये पता है कि मुझे 6 महीने बाद जाना है, 1 साल बाद जाना है, वो आज चला जाएगा, वो ठेंगा दिखा देगा अपने हायर एचलॉन को। तो ये पूरी बातें जो है, इनका पूरा सिस्टम होना चाहिए। दूसरी बात, आप ये कंपलसरी कर दीजिए ना कि भाई जो ये 4 साल के नौकरी करके आएंगे बच्चे, इन्हीं को हम स्टेट एग्जीक्यूटिव में लेंगे, इन्हीं को हम जो वही यही आदमी इलेक्शन लड़ सकते हैं। कोई ना कोई इनको लोभ लालच तो दीजिए ना। इन बच्चों को जो है इनका पूरा देखिए, ये बच्चे भी ऊपर जाना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी आज जो है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हम प्रायोरिटी देंगे इनको। प्रायोरिटी किस बात की प्रायोरिटी मुख्यमंत्री जी? सर बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया सुरेंद्र गौर जी, डिसिप्लिन के ऊपर ही फौज टिकी होती है, और जब भविष्य सुरक्षित नहीं तो डिसिप्लिन अनुशासन में कैसे रहेगा कोई भी सैनिक। बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए। सुरेंद्र गौर जी, कर्नल संतपाल राघव जी, जय नारायण जाखड़ जी जुड़ने के लिए, विंद्र सोनी जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोटेस्ट लगातार उग्र हो रहा है, जो युवा है आक्रोशित हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। उनकी एक ही मांग है कि स्कीम को वापस लिया जाए। जो भर्तियां रद्द हो चुकी है या जो नहीं हुई है, जो पेंडिंग भर्तियां हैं, उनको सरकार बहाल करे। बहरहाल देखना होगा कि अग्निपथ का विरोध कब तक चलता है और सरकार इसके बाद क्या प्रतिक्रिया देती है।